नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज आज आपको क्लास 8 में विषय हमारा गणित और अध्याय उसका सेकेंड एक चर वाला रेखिक समीकरण के बारे में कुछ बताएंगे, जिसमें हमारी जो एक्सरसाइज चलेगी 2.2 उसमें कुछ उदाहरण करेंगे पहले, फिर एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ठीक है, हमने कुछ कर लिया था बेसिक, कुछ और बताएंगे। और हमारा जो एग्जाम्पल है इसमें उदाहरण नंबर 9, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी क्लास 8 की, उसमें एग्जाम्पल नंबर 9 है, वो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से पहले। मतलब एक्सरसाइज 2.2 अब इसी के बाद में आएगी। तो पहला क्वेश्चन ये है इसका, ये जो उदाहरण नंबर 9 है वो ये कहता है कि यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग, समझना क्वेश्चन को, 11 के 3 लगातार गुणजों का योग, यानी 11 को अगर मैं क्या करूं, गुणांक हो कोई और उनका योग कितना होना चाहिए, 363। क्वेश्चन को समझना, 11 का गुणज, 11 का गुणज, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर पहला नंबर x लो, ध्यान से समझना आप लोग, 3 लगातार, 3 क्या होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। अब आप कहो कि ये कैसे हो सकता है, मैंने 11 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना आना चाहिए, 363। 363। तो वो संख्याएं निकालने, तो कैसे निकालोगे आप, तो देखते हैं। माना प्रथम संख्या x है, माना प्रथम संख्या क्या ले लिया अपना, x। 11 का गुणज, 11 का गुणज, और वो कौन सी चीज, लगातार होनी चाहिए। तो पहली संख्या मैंने x ले ली, यानी इस तरह से, इस तरह, यहां 0 है, यहां 11 है, यहां 22 है। ये देखो 11 का गुणांक आ रहा है और लगातार, पहली संख्या ये, यहां से पहली संख्या ये, दूसरी संख्या, यानी 11 का गुणज होना चाहिए। आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे लिखा कि पहली संख्या x, पहली संख्या x ले लिया, दूसरी संख्या क्या होंगे, x प्लस 11, 11 का गुणा हो जाएगा ना। फिर तीसरी संख्या क्या ले लिया आपने, x प्लस 22। देखो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 11, x प्लस 11, और तीसरी क्या होगी, x प्लस 22। इन तीनों को मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। तो मैंने प्लस किया, जब मैं तीनों को प्लस किया तो x प्लस 11 प्लस x प्लस 22, तो कितना आ गया, ये 363। अब आप देखो दोस्तों, ये x और ये x, ये हो गया 3x, ठीक है। और ये 11 और ये 22, ये हो गया प्लस का 33, बराबर 363। अब यहां देखो आप, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 33 उधर चला जाएगा, तो 3x बराबर 363 माइनस 33, तो ये कितना आ गया, 0 3 3, और ये आ जाएगा 3x। तो x का मान कितना आ जाएगा, 330 बटा 3 गुना हो रहा है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। आंसर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी x का मान आ गया 110। ये x का मान आ गया 110। अब आप ये देखो कि जब ये 110 आ गया, पहली संख्या 110, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 110 प्लस 11 यानी 121। तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, फिर उसमें 11 प्लस कर देंगे अपन, कितनी हो जाएगी, 132। तो हमें 3 संख्याएं मिल गई, पहली संख्या 1,
110, दूसरी 121, तीसरी 132। ये तीनों संख्याएं देखोगे तो 11 का गुणज है, और 11 का गुणज है और इनका योग किया मैंने, तो योग कितना आ गया 110 प्लस 121 प्लस 132, योग करते कितना आ गया 363। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर मतलब उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 क्या कहता है? उदाहरण नंबर 10 ये कहता है, उदाहरण नंबर 10 एग्जाम्पल नंबर 10 ये कहता है दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। अंतर अंतर यानी डिफरेंस कितना है 66। यदि उनमें 2:5, यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो वो संख्याएं फाइंड करना है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर यानी दो होल नंबर है, होल नंबर का डिफरेंस है 66, और जो होल नंबर है उनका रेशियो है 2:5, तो हमें वो नंबर फाइंड करने हैं। अब आपको मालूम है जब दो संख्या है 2:5 के अनुपात में, तो संख्याएं क्या होगी? संख्याएं हो जाती है, आपको मालूम है, एक 2x हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी 5x। भाई अनुपात और वो संख्या दो अलग चीज है। तो प्रथम संख्या तो कितनी हो गई 2x और दूसरी संख्या कितनी हो गई 5x, ठीक है। अब इसने क्या कहा, इन दोनों का अंतर कितना है 66 है। तो आप कहोगे कि 5x में जो बड़ी संख्या उसको पहले लिख दूंगा, अंतर ही तो पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 66 है। क्लियर है? अब आप देखो ये कितना हुआ, ये हो गया हमारे पास 3x और ये हो गया 66, और x बराबर, चूंकि x है वो मल्टीप्लाई है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी x का मान आ गया 22। ये तो x का मान आया, लेकिन हमसे क्या पूछा उसने, संख्याएं पूछी है, तो संख्या निकाल लेते हैं। प्रथम संख्या हमने क्या मानी थी, प्रथम संख्या 2x ली थी, 2x, तो 2 गुणा 22, तो 2 को 22 से गुणा किया कितनी होगी 44, तो प्रथम संख्या कितनी होगी 44 हो गई। दूसरी संख्या कितनी थी 5x, 5 × 22 किया तो 22 पंजे कितना हो जाता है, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 और 11। दूसरी संख्या हो गई 110, यानी जो 2x लिया वो तो हो गई 44 2x, और 5 हो गई 5x हो गई हमारा 110। यहाँ अब आप कहोगे सर दोनों पूर्ण संख्याओं का अंतर 66, इन दोनों का अंतर निकाला अपन ने। अंतर देखो आप, अंतर देखा आपने, 110 बड़ा है तो पहले लिख लो, 110 माइनस 44, तो माइनस करते हो तो कितना, 10 में से 6 गया तो 10 में से 4 गया तो 6, यहां कितना रह गया 10 रह गया, 10 में से फिर 4 गया तो 6, यानी अंतर कितना आ गया हमारे पास 66, यानी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सेफ हो गए। यानी दो पूर्ण संख्याओं का अंतर कितना दे दिया था उसने 66, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दे दिया 2:5। हमने क्या किया, अनुपात है 2:5, तो क्या ले लिया 2x और 5x, यानी संख्या है। देखो अनुपात अलग होता है संख्या है, अनुपात तो क्या संख्याओं का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है अनुपात। तो अगर आप इसका अनुपात निकाल तो x से x कट जाता और 2:5। फिर हमने दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर तो तभी निकलता जब बड़ी में से छोटी माइनस होगी, तो 5x बड़ा है और 2x छोटा है स्मॉल है, और कितना 66, 5x माइनस 2x कितना हो गया 3x इक्वल्स टू 66, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 22, 2x यानी 2 × 22 44, 5x यानी 5 × 22 कितना 110, इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल लिया 66, यानी मैं बिल्कुल सेफ हूं, मेरा आंसर बिल्कुल ही
करेक्ट है हमारा, यानी गलत हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर है 11। एग्जांपल 11 क्या कहता है? एग्जांपल 11 ये कहता है कि देवेशी के पास 50 रुपए, 20 रुपए तथा 10 रुपए वाले कुल मिलाकर 25 नोट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के नोट। एग्जाम्पल नंबर है हमारा 10। देखो रुपए 10, रुपए 10 का नहीं, 50 का, 20 का और 10 का, इसके नोट है, नोट बता रहे हैं। और कुल कितने नोट है? ये इनके कुल नोट है मेरे पास, कुल नोट है 25 नोट है। 10 के भी हैं कुछ है, 20 के भी है कुछ है, 10 और 50 के भी कुछ है, लेकिन कुल नोट मेरे पास सिर्फ 25 है। 25 नोट हो गए। और इनका मूल्य, मूल्य कितना हो रहा है? ये तो नोटों को, ये तो कुल कितने हुए? कुल नोट, कुल है नोट, कुल नोट। और मूल्य कितना हो रहा है हमारे पास इन नोटों से? 590। यानी टोटल हमारे पास कॉइन है या नोट कर लो, वो होते 25। हमारे पास टोटल मनी है 590। और हमारे पास जो नंबर ऑफ नोट है वो पता नहीं, लेकिन हमें ये मालूम है कि मेरे पास 50 का, 20 का और 10 के ये वाले नोट है। अब उसने क्या कहा वो भी देखो। 50 का नोट, 50 रुपए वाले नोट और 20 रुपए वाले नोट, 20 रुपए वाले नोट, इनका अनुपात है 3:5। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या, यानी आपके पास सारे नोटों की संख्या निकालना कि 50 के कितने, 20 के कितने और 10 के कितने। अब समझना, इसने कहा कि भाई देखो टोटल नोट है हमारे पास 25, दे दिया उसने 25। ये 50 के नोटों का अनुपात, ये 20 के नोटों का अनुपात, ठीक है कि 50। तो हमने कहा कि मानते हैं कि 50 रुपए तथा 20 रुपए वाले नोटों की संख्या, नोटों की संख्या सुनना, ये अनुपात है, संख्या लिखा। तो मैंने 50 रुपए वाले नोट हो गए 3x और 20 रुपए वाले नोट हो गए 5x। तो ये 50 रुपए वाले नोट हो गए संख्या, संख्या कह रहा हूं संख्या, और ये 20 रुपए वाले नोट हो गए संख्या। लेकिन अब रह गए हमारे पास 10 रुपए वाले नोट, कितने बचे? 10 रुपए वाले नोट भी तो चाहिए ना मुझे। तो मैंने लिखा, ध्यान से देखो, ये हो गए 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, ये हो गए 20 रुपए वाले नोटों की संख्या। अब आपको मालूम है टोटल नोट कितने हैं? 25। और आपको किसका निकालना है? 10 रुपए वाले नोट। तो 10 रुपए, रुपए 10 करना अपन को। तो 10 रुपए वाले नोटों की संख्या, नोटों की संख्या देखना बराबर टोटल नोट कितने? 25 माइनस, इन दोनों नोटों को क्या कर दें अपन? माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को 3x प्लस 5x, तो टोटल कितना आ गया? 25 माइनस 3x और 5x कितना हो गया? 8x। ये नोट है और वो 10 रुपए वाले, ये 10 रुपए वाले नोटों की संख्या आ गई मेरे पास, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, हमारे पास धन है, ये वाला धन है पूरा। अब सबका धन निकाल लो। देखो कैसे निकालोगे, बहुत अच्छी तरह देखना। ये तो मैंने बेसिक चीजें बता दी आपको। धन देखो, कुल धन से करेंगे अपन। 50 रुपए वाले नोट कितने हैं? 3x। तो 50 रुपए वाले नोटों से धन कितना मिलेगा? देखो 50 रुपए वाले नोटों से कुल धन निकाल रहा हूं, तो 3x से मल्टीप्लाई करूंगा, 3x से प्लस ये कितने? 20 रुपए वाले और कितने? 5, तो 20 गुणा 5x। अब बचा क्या? बचा मेरे पास 10 रुपए वाले,
तो 10 रुपए वाले से बात कर लेते हैं अपन, प्लस 10 गुणा 25 माइनस 8x। तो ये टोटल मनी आ रहा है वो किसके बराबर है, ये 590 के बराबर, ये 590 के बराबर। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, ठीक है, सोल्व करके देखते हैं। यानी कुल धन अब यहां से आएगा हमारे पास, सबको बराबर बराबर कर दिया अपन ने, ठीक है। अब देखो कुल धन, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं आपस में तो कितना आ रहा है, 150x। इसको गुणा कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, प्लस का 100x। दिख रहा है ना बिल्कुल। उसके बाद में देखो, अब इसको गुणा करेंगे, 10 को 250 से गुणा किया तो 250 माइनस 10 को 8x से किया 80x और बराबर कितना आ गया, 590। इस तरह से अब सोल्व कर लेते हैं अपन। मैं दूसरा पेन ले लेता हूं थोड़ा और डार्क, ये ले लेता हूं रेड वाला। देखो 150, 100 और 80। तो 150 को 100 में प्लस किया तो 150 और प्लस 100 कितना हो गया आपके पास, 250। 250 में से 80x माइनस किया, 250 में से 80 माइनस x किया तो मेरे पास आ गया 170x। फिर ये 250 है, ये भी, ये उस तरफ चला गया, 250 उस तरफ चला गया तो कितना, 590 में से माइनस कर दूंगा 250 तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 340। और x बराबर देखो आप, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, दूसरे से कटिंग करके बताता हूं मैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये बचा 34/17 और 17 कम 17, 17 दूनी 34। तो x का मान आ गया 2, x का मान आ गया मेरे पास 2। अब नोट निकालते हैं हम। 50 रुपए वाले नोट कितने, 50 रुपए वाले नोट है मेरे पास 3x, तो 3 × 2, 50 रुपए वाले नोट हो गए 6, 50 रुपए वाले नोट हो गए 6। 20 रुपए वाले नोट 5 × 2, ये हो गए मेरे पास 5 दूनी 10। 20 रुपए वाले नोट हो गए 10। अब कितने बचे, अब कितने क्या बचे हमको मालूम है, 10 रुपए वाले नोट ये है तो कितने, 25 माइनस 8 गुणा 2, 25 माइनस 16, तो टोटल कितने हो गए, 25 में से 16 गए तो 25 में से 16 गए तो कितने बचे, 9। तो हमारे पास जो 10 रुपए वाले नोट आएंगे वो आ जाएंगे 9। तो इस तरह हमने एग्जाम्पल कर लिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.2 वो हमने स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन और क्लास 8 का। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने और परिमाण को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को। अगर आपको, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा मैं, अभी पहले हिंदी में लिख देता हूं। अगर आपको किसी संख्या, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटा दिया और परिमाण आया आपका, परिणाम आया, मतलब कुछ भी आया, परिणाम को
1/2 से क्या करें, गुणा करेंगे, से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। ये तो है क्वेश्चन। तो वह संख्या याद करो। समझना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं कि अगर कोई नंबर है, उस नंबर को, संख्या यानी नंबर को, उस नंबर में से, यानी कोई नंबर है हमारे पास, उस नंबर में से 1/2 क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। उस सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को क्या करूंगा, 1/2 से मल्टीपल करूंगा। जैसे ही मैं मल्टीपल कर रहा हूं मेरे पास आंसर आ रहा है 1/8। तो वह नंबर क्या होगा, देखते हैं सॉल्यूशन। माना वह संख्या, नंबर यानी संख्या, माना वह संख्या क्या है, x, और इंग्लिश में बोलूंगा लेट द नंबर बी x, एक ही बात है। तो माना वह संख्या x है, और इंग्लिश में क्या बोल दूंगा, लेट द नंबर बी x। तो क्लियर हो गया होगा। यहां मैं हिंदी लिख रहा हूं, माना वह संख्या x है, और इंग्लिश में मैं लिख सकता हूं लेट द नंबर बी x। क्या करेंगे, उस संख्या में से, उस संख्या से 1/2 घटाएंगे, x - 1/2, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया घटाने पर, ये रिजल्ट आ रहा है। उस रिजल्ट को, उस रिजल्ट यानी परिणाम को 1/2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा यानी मल्टीपल कर दिया। जैसे ही मल्टीपल कर रहे हैं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, मल्टीपल करने के बाद 1/8, 1/8 आता है। तो मुझे वह संख्या निकालना हो गया इजी। देखिए इजी, बहुत इजी हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। ये यहाँ देखो, ये इक्वल का साइन है, देखो बेटा यहाँ। अब आप 8th क्लास में तो थोड़ा किस तरह से, इसको इधर गुणा कर दिया मैंने, x - 1/2, और ये चला गया 2 ऊपर, और ये हो गया 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो आपका क्या आ गया, x - 1/2 बराबर 1/4। अब जो माइनस का 1/2 ये भी कांस्टेंट है, इसको और मैं उधर भेज देता हूं। x = 1/4 प्लस 1/2। आपने कहा सर ये प्लस क्यों आ गया, आप ये देखो यहाँ पे -1/2 है, जैसे ही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब आ जाएगा x = एलसीएम कितना लिया, 4, 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, एक बार गया, एक को 1 से गुणा किया 1, प्लस 2 से डिवाइड किया 4 में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 टाइम 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो ये कितना आ गया 3/4। ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर चेक कर लेते अपन। अगर आपको कोई संख्या दी, माना वह संख्या x है, उसमें से 1/2 माइनस कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। उस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट क्या रहा, 1/8। अब आप देखो, ये 1/8 उधर कट गया, कितना होगा 1/4, माइनस 1/2 उस तरफ ले गए तो प्लस का हो गया। एलसीएम कितना हो गया 4, ये 4 1 जा 4, 1 प्लस 2 2 जा 4, आंसर आ गया 3/4। तो वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या हो गई हमारे पास 3/4। तो दोस्तों आज हमने पहला क्वेश्चन तो कर लिया, इसके बाकी के सारे उदाहरण कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए। अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।